अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज आपको मैं बताने जा रही हूँ इन कीमती बोतलों का ऐसा इस्तेमाल, अगर इनको आप बेकार समझकर फेंक देते हैं तो आज की टिप देखने के बाद अब इनको बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। जो जैम की खाली बॉटल्स होती हैं बहुत ज़्यादा काम में आने वाली होती हैं, इनसे हमारे हज़ारों रुपए की बचत होती है। इसी तरह की और बहुत सी टिप्स हैं जो आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आएंगी, आपकी ज़िंदगी को आसान करेंगी, आपके बहुत से पैसों की बचत करेंगी। इसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहली टिप मेरी आटे के हवाले से है। रमज़ान है, आपको पता है कि रमज़ान में हर चीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा सेव करके स्टोर करके रखते हैं। तो आटे के हवाले से आपको बताती हूँ कि आटा हम जब ज़्यादा स्टोर कर लेते हैं तो उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, सुंडियाँ सी पड़ जाती हैं। तो आपने क्या करना, जब भी आटा रखना है उसके अंदर तेज़ पत्ता जो होता है ना, तेज़पात, वो हमने डाल देना। एक तय हमने नीचे डालनी है आटे की और एक तय दरम्यान में डालनी है और उसके ऊपर फिर हमने आटा डालना है। लेकिन एक चीज़ हमने इसके अंदर और ऐड करनी है जिससे कि इसके अंदर बिल्कुल भी कीड़े नहीं पड़ेंगे, वो हमने लेना है नमक। अमूमन लोग आटे में नमक इस्तेमाल नहीं करते, मैं भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो फिर आपने थोड़ी क्वांटिटी में डालना है, उसको अच्छे से मिक्स कर देना है इसके अंदर ना, थोड़ी क्वांटिटी से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इससे बिल्कुल भी आटे के अंदर कीड़े नहीं पड़ेंगे। आपका आटा 2 महीने भी पड़ा रहेगा तो बिल्कुल सेफ रहेगा, बिल्कुल मतलब महफूज रहेगा कीड़ों से, सुंडियों से, सुसरियों से। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी अदरक के हवाले से है। अदरक हमारी, आपको पता है कि जब ज़्यादा आ जाती है, घर में पड़ी रहती है तो ये इस तरह से सूखने लगती है, ड्राई होने लगती है और ये ख़राब हो जाती है। ख़राब होने की निशानी होती है, गल भी जाती है। अदरक आती भी काफ़ी महंगी है, तो आपने इस तरह से इसको रखना है सेव करके, तो आपकी अदरक ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल ज़्यादा दिन चलेगी। आपने एक टिश्यू पेपर ले लेना है और इसके अंदर आपने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। हर टुकड़े को आपने अलग अलग फोल्ड करना है टिश्यू के अंदर, और फिर आपने किसी एक बॉक्स के अंदर इसको डाल के रख देना है, या फिर आप जो अंडे वाला खाना होता है डोर के अंदर, उसके अंदर अलग अलग इस तरह से टिश्यू के अंदर फोल्ड करके रख देंगे। तो इससे इसके अंदर नमी नहीं आएगी, ये सूखेगी नहीं, गलेगी नहीं। अदरक आपकी ज़्यादा दिन तक सेफ रहेगी और बहुत दिन तक चलेगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी नमक और चीनी के हवाले से। सारी टिप जो है ये रमज़ान में स्पेशल है, रमज़ान में आपके काम आने वाली है, क्योंकि रमज़ान हमारे चल रहे हैं। तो जब भी आपने ये नमक और चीनी रखनी है तो यह होता है कि इनके अंदर नमी आ जाती है, तो आपने इनके दरमियान में टिश्यू के छोटे छोटे पीस रख देने हैं उनके दरमियान में, फिर ऊपर से आपने नमक और चीनी डाल देना बीच में रख के। तो इससे ये बिल्कुल इनके अंदर नमी नहीं आएगी, जमेंगी नहीं, ना चीनी जमेगी, नमी आएगी, ना ही नमक जमेगा। इस तरीके से आप रख देंगे। इस तरह से छोटी छोटी टिप्स आके हम अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं, अपने पैसों की बचत कर सकते हैं, अपने काम को आसान कर सकते हैं, अपनी इबादत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल सकते हैं। तो अपनी जो भी टिप आपको पसंद आए ना तो लाइक ज़रूर किया करें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी मेरी रोज़े के हवाले से है। क्या होता है कि अक्सर लोगों को रोज़े में प्यास बहुत लगती है या उनका गला बहुत खुश्क होता है, आजकल मौसम वैसे ही बहुत ड्राई हो रहा है। तो इसके लिए आपको एक टिप बताने जा रही हूँ। आपने क्या करना है, जब आप सैरी करके फारिग हो जाए, आपने सब कुछ खा लिया पी लिया, आखिर में आपने क्या करना है, आपने ये जो छोटी इलायचियाँ होती हैं ना, घर में हमारे होती हैं किचन में, ये छोटी इलायची एक ले लेनी है, बस एक बंदे के लिए एक इलायची काफ़ी है। इसको आपने छील लेना है और इसके बीज निकाल लेना है, इसके दाने निकाल लेने हैं और उसके दाने आपने अच्छे से चबा के खा लेने हैं आखिर में। इसके बाद आपने कुछ भी पानी वगैरह नहीं पीना है। तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, इससे हमारा गला बिल्कुल खुश्क नहीं होता है। अगर आप खा सकें तो छिलका भी साथ खा लें, क्योंकि छिलका भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हमें बहुत सी बीमारियों से बचाता है। थोड़ी सी इसके अंदर कड़वाहट होती है लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। अगर आप खा सकते हैं तो पूरी इलायची ऐसी खा लें, लेकिन अगर आपको छिलका पसंद नहीं है तो फिर आप खाली बीज खा लें। बस बीज एक इलायची के निकाले और उनको अच्छे से चबा के खा लिया। बच्चे बड़े कोई भी है खाएंगे तो इससे फ़ायदा ही होगा और आपका गला बिल्कुल खुश्क नहीं होगा, ना ही आपको प्यास लगेगी। नेक्स्ट टिप मेरी खाली परफ्यूम की बोतल के हवाले से। इस तरह के जो हमारी बॉडी स्प्रे या बॉटल इस परफ्यूम की खाली हो जाती है, इनको हम फेंक देते हैं, इनको फेंका ना करें। अब मैं आपको इनका बहुत अच्छा इस्तेमाल बताने जा रही हूँ। हर महीने हमारी कुछ ना कुछ बॉटल्स खाली होती हैं जिनको हम फेंक देते हैं। तो अब आजकल सीज़न ये है कि हमारी सर्दी जा रही है और गर्मी आ रही है, तो अब हमने कंबलों को और रज़ाइयों को धो के रखना है। तो जब भी हमने अपने कंबलों और रज़ाइयों को धोना है, इनको रखना है, तो जब हम इनको रखते हैं तो इनके अंदर अजीब सी स्मेल आ जाती है। तो आपने उनके बीच में ना इनको रख देना, खाली बॉटल उनके ऊपर से ढकने उतार लेने और उसके बाद आपने इसके अंदर इनको रख देना है, खाली बोतलों को। चाहे अगर थोड़ा बहुत इनमें परफ्यूम है भी तो भी आप इसके अंदर रख दें, और अगर खाली है बिल्कुल तो भी आपने इसका ढक्कन हटा के रख देना है। रज़ाइयों में रखें, गद्दों में रखें, कंबलों के अंदर रखें, अपने स्वेटर्स वगैरह के अंदर भी रख सकते हैं आप। स्वेटर जर्सियाँ वगैरह जो जिस बैग में रख रही हैं, जिस पेटी में रख रही हैं, उसके अंदर डाल दें, उनके बीच में रख दें स्वेटर्स के और कंबलों के। और फिर जब आप उसको दोबारा निकालेंगे ना, नेक्स्ट टाइम जब नया सीजन आएगा तो आप देखेंगे इनके अंदर कोई स्मेल नहीं होगी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही होगी। नेक्स्ट टिप मेरी कलौंजी के हवाले से। कलौंजी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। कलौंजी के लिए हदीस में आता है कि ये मौत के अलावा इसमें हर बीमारी का इलाज है, इतनी ज़्यादा ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो आपको आज एक इलाज बताने जा रही हूँ। एक आपका बहुत अच्छा यूज़ कि आपके जिन लोगों को पेट के मसला है, उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है या उनको गैस ट्रबल रहती है या पेट उनका ख़राब रहता है, उसके लिए बहुत अच्छी आपको टिप बताने जा रही हूँ। आपने क्या करना है, आपने बस सुबह नहार मुँह एक चुटकी कलौंजी लेनी है और पानी के साथ इसको पी लेना है। बस रोज़ाना आपने ये काम करना है। आप देखेंगे कि इससे आपके पेट से जुड़े जितने मसले हैं सारे हल हो जाएंगे, बल्कि और भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी आपकी तो वो भी सही हो जाएगी। इतनी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद चीज़ है। छोटी सी चीज़ें है भी बिल्कुल सस्ती, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। बस आपने नहार मुँह एक चुटकी इसको पानी के साथ पी लेना है, फिर आप देखेंगे इसके फ़ायदे। कुछ दिन इस्तेमाल करके देखें और आप देखेंगे आपके पेट से जुड़े सारे मसले हल हो जाएंगे। नेक्स्ट टिप मेरी उन लोगों के लिए है जिनको रात में सही तरह से नींद नहीं आती है। उनके लिए आपने क्या करना है, आपने ले लेना है थोड़े से चावल, कच्चे चावल एक टिश्यू में रख लेने हैं और उसके ऊपर आपने कोई भी स्प्रे कर लेना अच्छा सा, जिसके अंदर भीनी भीनी खुशबू होती है, बहुत तेज़ खुशबू ना हो। इसको आपने टिश्यू को फोल्ड कर लेना है। किसी आप इसको कागज़ के अंदर भी रख सकते हैं,
या फिर टिश्यू के अंदर रख सकते हैं, या फिर कोई सॉफ्ट कपड़ा है तो उसके अंदर भी रख सकते हैं। ये आपने इस्तेमाल कहाँ पे करना है, ये आपने रखना है अपने इसको बना के तकिए के अंदर, जो जिस तकिए पे आप लेटते हैं ना उसके कवर के अंदर आपने डाल देना है। और उसके बाद आप देखेंगे जब आप इसके ऊपर लेटेंगे ना तो जो बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, इंसान को नींद नहीं आती है, अजीब अजीब मामला होते हैं, लेटने के बाद सही तरह से नींद नहीं आ रही, तो जब आप इसके ऊपर सर रखेंगे ना तो आपको भीनी भीनी खुशबू आएगी, आपका माइंड डाइवर्ट होगा। खुशबू जो है ना हमारे दिमाग पे बहुत अच्छा असर डालती है, तो खुशबू की वजह से आपको जो है ना आपका जहन फ्रेश हो जाएगा और आपको बहुत अच्छी बहुत मीठी नींद आएगी। जिन बच्चियों को जिनको भी ये नींद का मसला होता है, ये प्रॉब्लम होती है, तो एक दफ़ा करके देखें, उनको इससे बहुत फ़ायदा होगा और बहुत अच्छी नींद आएगी। बहुत ही अच्छी टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और टिप पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इन जैम की खाली बॉटल्स के हवाले से। ये खाली बॉटल्स हमारे घर में हर महीने आती हैं, इनको हम फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत काम की होती है। बाजार में भी ये बॉटल नहीं मिलती, इनको हमेशा संभाल कर रख लिया करें। आज आपको इनके बहुत सारे यूजेस बता रही हूँ। एक यूज़ तो आपको ये बता रही हूँ, सबसे पहले तो आपको बता रही हूँ कि अगर आपकी बॉटल्स के अंदर स्मेल है, जैसे कि कोई मसाले ऐसे होते हैं या अचार वगैरह ऐसा रखा होता है और फिर उनको धो लेते हैं, दोबारा इस्तेमाल करना होता है किसी और चीज़ में, तो उनके अंदर बैड स्मेल आती रहती है, वो ख़त्म नहीं होती है। तो आपने माचिस जला के उसके अंदर 2-3 माचिस आप डाल दें और ढकने को लगा दें बंद। और जब ढकना बंद कर देंगे और उसके धुएं की वजह से थोड़ी देर धुआं रहेगा, 5 मिनट के लिए आप छोड़ दें, तो वो धुएं से उसके अंदर से सारी जितनी बैड स्मेल है वो खत्म हो जाएगी। और उसके अंदर फिर हम और कुछ और डालना चाहें तो वो आप डाल सकते हैं। इस तरह से देखें धुआं भर गया ना, तो ये सारा मतलब स्मेल सारी खत्म हो जाती है। इसके बाद हम इनको यूज़ कहाँ पे करेंगे, मैं आपको आज इसके बहुत सारे यूजेस बताऊंगी। देखें इसके अंदर मैंने मसाला डाल के रखा है। अब क्या होता है कि मुख्तलिफ मसाले हम डाल लेते हैं और फिर हम भूल जाते हैं कि किसके अंदर कौन सा मसाला था। किसी के अंदर हमने कुछ डाला, किसी के अंदर कुछ डाला, किसी के अंदर चाट मसाला डाला, किसी के अंदर हमने कुछ कलौंजी डाली, मतलब कुछ भी डाले, लेकिन ऊपर से हमें पता नहीं चलता है, हम भूल जाते हैं। तो हमने क्या करना है, डबल टेप का एक टुकड़ा ले लेना है और उसको हमने इसके ऊपर चिपका लेना है और उसके ऊपर फिर हमने पेन से लिख लेना है। जिसके अंदर जो मसाला है वो उसके ऊपर लिख लें आप, तो आपको याद रहेगा कि किसके अंदर क्या चीज़ है। इस तरह से आप भूलेंगे नहीं और चीज़ें आपस में मिक्स नहीं होंगी। और रमज़ान है, पता रोज़ा हम चक्के भी नहीं देख सकते हैं, तो इस तरह से लिख लेंगे ना तो आपके जहन में रहेगा। तो ये बहुत छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ही अच्छी टिप है। इस तरह से हम अपने बहुत सारे मसाले इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ चीज़ें हम जो हमारे मसालों के पैकेट आते हैं वो भी हम खोल खोल के इसके अंदर डाल सकते हैं। इसी तरह ये हमारी इनको बॉटल्स को पहले आपने इनको अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लेना है। सारी बॉटल्स को मैंने ड्राई करके वॉश कर लिया है। चाहे तो इनके स्टिकर उतार दें, चाहे तो इनके स्टिकर रहने दें, वो ऐसे लगे हुए बुरे भी नहीं लगते। तो मैंने किसी का उतार दिया, किसी का मैंने रहने दिया है। तो एक ही मेरी बॉटल ऐसी है जिसके ऊपर का लिड गुम हो गया है, लेकिन इसको भी मैं आपको इस्तेमाल बताऊंगी कि हम किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से इसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसको खाली रखना बिल्कुल सही नहीं होता, मसाले हमारे खराब हो जाते हैं। ये वाली जो बॉटल है इसका मेरे पास लिड भी है, इसके लिए मैंने चटनी पीस के रखी है। तो चटनी ज़्यादा पता फ्रिज में रखेंगे तो खुली तो हम रखेंगे नहीं, इससे हो जाती है ख़राब। ये मैंने हरी मिर्चों की लहसुन अदरक और हरा धनिया और पुदीने की चटनी पीस के रखी है, जो पूरे रमज़ान मेरे काम आएगी। मैंने इतनी ज़्यादा तादाद में पीस ली है कि तकरीबन 15 से 20 दिन बल्कि ज़्यादा ही चलेगी। इस तरह से कवर करके हम फ्रिज में रख देंगे। तो उनके डोंगे रखते हैं, बाउल रखते हैं, जगह भी ज़्यादा घेरते हैं। इस तरह की बॉटल जो है ना जगह भी कम घेरती हैं, आराम से डोर में आ जाती हैं और चीज़ हमारी ख़राब भी नहीं होती है। अब इसी तरह से ये वाली हमारी एक बॉटल है जिसके अंदर लिड नहीं है, तो ये मैंने चाट मसाला रखना है इसके अंदर। तो मैं किस तरह रखूँगी कि इसको कवर भी कर दूँ, क्योंकि अगर हम इसको खुला रख देंगे तो उसके अंदर नमी आ जाएगी और चीज़ हो जाएगी हमारी ख़राब। कोई भी चीज़ अगर आपने रखना है, कोई भी मसाला रखना है, मसालों के पैकेट्स होते हैं तो वो हमने डालने होते हैं, तो फिर हम खुला नहीं रख सकते हैं उनको ना। तो हमने क्या करना है, पहले मैं देखें इसके अंदर ये डाल लूँगी पूरा चाट मसाले का पैकेट, क्योंकि पैकेट को भी हम खोल लेते हैं तो फिर वो खुला रह जाता है और फिर बार बार हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो ख़राब हो जाता है, नमी आ जाती है। तो हमने इसको बॉटल के अंदर डालना ज़रूरी होता है। अब इसको हम कवर किस तरह करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको किस तरह से कवर करना है। आपने ले लेना है एक बैलून हमने बड़ा वाला यहाँ पर लेना है और इसको कट कर लेना है जिस तरीके से मैं कट कर लूँ ना। इसका ऊपर वाला पार्ट हमने इस तरह से निकाल के अलग कर लेना है। ऊपर वाला पार्ट हम इसका ले लेंगे और इसके जरिए हम अपनी बॉटल्स को कवर कर लेंगे। इस तरह से बॉटल कवर हो जाएगी बिल्कुल, और इसके अंदर बिल्कुल नमी नहीं जाएगी। देखें बिल्कुल टाइट से इसके ऊपर कवर हो गई है और ये बिल्कुल इसका लिड बनकर तैयार है। इसके अंदर कहीं नमी जाने की, हवा जाने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। जब भी आपने इसको उतारें, इसको इस्तेमाल करें, उसके बाद इसको दोबारा से कवर करते हैं। है ना कितनी यूनिक टिप। इस तरह से अपनी उन बोतलों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके ढकने गुम हो गए या टूट गए, और इस तरह से अपने मसालों को उनके अंदर रख के सेव कर सकते हैं। है ना कितनी मज़ेदार सी टिप। कोई भी टिप पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। और मैं आपको एक और टिप बताती हूँ कि इस तरह से जो हमारी बॉटल होती है छोटी वाली, तो इसको हमने किस तरह से यूज़ करना है। इस तरह की छोटी छोटी बोतलें भी आती हैं ना जैम की, तो क्या होता है कि हम रोज़े के हालत में, मतलब सहरी में हम जल्दी में होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा होता है, तो हम माचिस गीले हाथों से अभी उठा लेते हैं, तो माचिस हमारा गीला हो जाता है, उसी टाइम हम दूसरा माचिस तो ला नहीं सकते हैं। तो आपने पहले से ही काम करके रख लेना। आपने ये छोटी बॉटल है ना, इसके अंदर आपने डाल लेनी है माचिस की तीलियाँ, 1 या 2 माचिस की तीलियाँ सारी इसके अंदर डाल दी। मैं आपको पहले भी टिप बता चुकी हूँ। अगर कॉटन बड की डब्बी है आपके पास तो आप उसके अंदर डाल सकते हैं। अगर वो नहीं है तो इस तरह से छोटी बॉटल जो उसकी होती है ना, जैम वगैरह की खाली बोतलें होती हैं, शहद की होती हैं, उसके अंदर आपने डाल लेनी है। उससे होगा कि गीले हाथ भी आप लगाएंगे ना तो आपकी माचिस गीली नहीं होगी। और जो माचिस का ये वाला पार्ट है ना, ये हमने इसके ऊपर किस तरह से लगाना है ये मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस तरह से इसके ऊपर चिपकाना है। ये आप ना ढक्कन के अंदर भी चिपका सकते हैं, जो बोतल का ढक्कन होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था।
उसके अंदर भी चिपका सकते हैं, और जिस तरह से मैं अभी लगा के बता रही हूँ आप उस तरह से भी कर सकते हैं। जो चीज़ आपको आसान लगे वो आप करें। मैं इस तरह से यहाँ बाहर लगा के दिखाऊंगी आपको, तो आप बाहर लगा लें, बोतल के ढक्कन के अंदर लगा लें, जिस तरह ईजी हो आपने लगा लेना। इस तरह से आपका वक्त भी बचेगा, आपकी चीज़ भी बचेगी। आपके गीले हाथ से अगर आपने उठा लिए वो तो ख़राब नहीं होगी। इस तरह से हमने इसके ऊपर चिपका लेना है, और ऊपर से इसको हटा के, और जो हमने इसका साइड वाला पार्ट काटा ना जिससे माचिस जलाते हैं, तो वो हम इसके ऊपर लगा लेंगे। और बस जब जलानी होगी माचिस तो आराम से हम इसके ऊपर लगा के जला लेंगे, बिल्कुल भी ये गीला नहीं होगा और फटाफट से हमारा काम हो जाएगा। है ना, कितनी छोटी छोटी टिप्स हैं लेकिन कितनी काम की टिप है। और इस तरह की बोतलें हमारे बहुत काम आती हैं, इनको हमेशा वॉश करके रख लिया करें। कोई भी टिप पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर